नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को कैसे हल करें, इसे जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक जो है समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो फिर जो दर्पण होगा वह वस्तु के सामने होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वस्तु के सामने हो या वस्तु के पीछे हो, इन दोनों ही कंडीशन पे जो वस्तु की आकृति है वह जो है समान बनती है। ठीक है, वैसे ही अगर दर्पण जो है वस्तु के चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, दोनों ही कंडीशन पे जो वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब होगा वह जो है समान बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। जब वस्तु जो है के नीचे दर्पण हो, ये जो है आपका जल प्रतिबिंब का भी काम करता है। किसका काम करता है? ये जल प्रतिबिंब का भी काम करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के लिए जो तरीका है वो क्या है। आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम में प्रश्न आया है, ठीक है, अगर लिखने वाला आया है, कोई अक्षर वाला आया है, तो अक्षर को जो है आपको ऐसे गड़ा करके लिख लेना है। या फिर कोई डायग्राम आया है, कोई चित्र आया है, जैसे कि इस प्रकार से चित्र आया है, तो आपको इस चित्र को ऐसे अच्छे से गड़ा करके जो है पेज में बना लेना है। आपका जो भी रफ करने का जगह होगा वहाँ पर गड़ा करके अच्छे से बना लेना है। ठीक है, अब समझिए, अगर दर्पण जो है इस वस्तु के सामने में हो, जैसे यहाँ पास है, तब आपको क्या करना है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये जानने के लिए आपको पेज को जो है ऐसे मोड़ना पड़ेगा। इसको जो है ऐसे मोड़ दोगे। ऐसे में कैसे मोड़ना है, देखिए ये पेज है, इस पेज को ये देखिए ये पूरा का पूरा पेज है, तो इस पेज को आपको ऐसे मोड़ना है इस साइड पे। ठीक, और ऐसे मोड़ करके जो है आपको देख लेना है। ये देखिए यहाँ पास जब इसको मोड़ करके आप देखोगे तो यहाँ पास जो है मैं इसको बना दिया हूँ। ठीक, इसको मोड़ने के बाद यहाँ पास जैसे ही आपको आकृति दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से ही इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब दर्पण जो है इस वस्तु के आगे हो या इसके पीछे हो तब। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो फिक्स लिखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब दर्पण इसके आगे हो या दर्पण इसके पीछे हो तब। तो फिक्स जो है इस तरह से दिखाई देगा। देखिए XIF ऐसे दिखेगा। यहाँ पर जो आपका अंकों वाला था, ये देखिए ये ऐसे जो है दिखाई देगा। तो समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, एग्जाम में रफ में जो है ऐसे अच्छे से गड़ा करके आपको लिख लेना है। और अगर दर्पण इसके सामने में हो, ठीक है, या इसके पीछे में हो, तो आपको पेज को ऐसे मोड़ना है इस तरह से, ये बीच से। ठीक है, अब समझिए, जब आपका जल प्रतिबिंब हो या फिर दर्पण जो है इसके नीचे में हो, कहाँ हो, दर्पण जो है इस आकृति के नीचे में हो या जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न हो, उसमें आपको क्या करना है, पेज को आपको ऐसे मोड़ करके देखना है। कैसे मोड़ना है? इसी पेज को आपको जो है ऐसे मोड़ करके देखना है। ऐसे मोड़ कहाँ से मोड़ना? देखिए ये पेज है ना, इसको आपको नीचे साइड से ऐसे मोड़ करके देखना है ऐसे। तो अगर आप ऐसे मोड़ करके देखते हो नीचे साइड से, तो देखिए यहाँ पास जो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक, तो इस वस्तु का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा जब नीचे में दर्पण हो तब इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे। ठीक है, वैसी जो आपका यहाँ पर जो अक्षर लिखाया था फिक्स, ठीक है, यहाँ पास लिखाया है ये फिक्स, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए फिक्स का प्रतिबिंब जो है जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो, तब इस तरह से बनेगा फिक्स। ये देखिए ये दिख रहा है फिक्स, आपको ऐसे बनेगा फिक्स। और आपको दिखाऊँ मैं ये वाला जो 1869 लिखाया था, वह जो है इस तरह से दिखाई देगा जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो या जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न हो तब। ठीक, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसका जो है आप 2-3 बार अभ्यास करिए ऐसे करने का, तो आपको जो है और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब दर्पण जो है वस्तु के कहाँ हो, सामने हो या पीछे हो, या फिर कोई भी अक्षर लिखाया है उसके सामने हो या पीछे हो, तब आपको पेज को ऐसे मोड़ करके देखना है इस तरह से। ये पेज है, इस पेज को ऐसे मोड़ना है और देखना है। इस तरह से जो आकृति दिखाई देगा वह आपका दर्पण प्रतिबिंब का होगा। ठीक है, लेकिन जब दर्पण आपका कहाँ हो, वस्तु के नीचे हो या फिर जल प्रतिबिंब वाला प्रश्न हो, उसमें आपको पेज को ऐसे देखना है, मोड़ करके नीचे साइड से मोड़ करके देखना है। ये देखिए नीचे से मोड़ करके देखोगे तो जो आकृति दिखाई देगा ये आपका जल प्रतिबिंब का आकृति होगा या फिर दर्पण प्रतिबिंब का आकृति होगा जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो। यहाँ देखिए जो लेटर है वो आपका ऐसे दिखाई देगा। ठीक है,
जो अंक वाला है वो आपका इस तरह से जो है दिखाई देगा। ठीक, तो होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को अगर आपसे नहीं बन रहा है उस कंडीशन पे आपको कैसे करना है। आपको एग्जाम में जो भी रफ कार्य के लिए जगह होगा वहाँ पर अच्छे से गड़ा करके जो है आपको बना लेना है और इस तरह से जो है आपको चेक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 3-4 नंबर जो है आराम से आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से मिला करके कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका 6 से 7 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। धन्यवाद।